इस बीमारी का सबसे मुश्किल पहलू इसकी तन्हाई है। तन्हाई एक जिंदान। ऐसे याददाश्त जिनको आप कई साल पहले दफना चुके हैं। तन्हाई उन कब्रों से यादों को निकाल कर उनके जिस्म की बदबू, मसख़शुदा हालत और बिगड़े चेहरे को आपके सामने रख देती है। वो यादें जिनसे आप सारी उम्र भागते रहे हैं। एक तन्हा इंसान का वजूद बाकी इंसानों के अलावा क्या है? कहते हैं एक तन्हा जजीरे में एक इंसान का वजूद या उसकी शख्सियत कोई मानी नहीं रखती। वो शख्स इंजीनियर हो, मुल्ला हो, सरमायादार हो या बेवकूफ़, क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो बस वो है और कोई नहीं। इन 14 दिनों में न मैं अकाउंटेंट, न तुंदखो, न अटेंशन सीकर, न दीनदार, बस मैं। Cálmense primero y luego hablen. Todo menos llegar a las manos. Esto es impropio, es indigno de nosotros. Señores, recuerden quiénes son, cómo han sido educados. लुइस बोनियल की फिल्म है द एक्सटर्मिनेटिंग एंजल। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि कुछ सरमायादार लोग एक आलीशान हवेली में दावत पर आते हैं, मगर होता यूं है कि सारे मेहमान उसी हवेली में महसूर होकर रह जाते हैं। दरवाज़ा बाज, खिड़कियां खुली, कोई रोकने वाला नहीं, मगर न जाने क्यों कोई बाहर जाने से कासिर है। वजह कोई भी हो, जब आप बाहर जाने से कासिर हैं तो आपका वजूद एक सवालिया निशान है। आपके साथ कुछ भी हो जाए, दुनिया चलती रहती है। आप इस ज़हनी खौल से निकल नहीं पाते। आप कैद हैं, आप महसूर हैं।
سلام. تو چطوری؟ من خوب. چطوره نانا؟ چطوره؟ شکر جوره. گریه‌مون تو چطوری؟ کامل نشتم خالی. خوب خیره. خیر جور بشنی تنشن نکن. نه چرا چرا؟ और अगर हम घर से बाहर निकल भी सकें, क्या अपने जहनी जिंदान से हम निकल पाएंगे?